ठीक है, अब हम इसमें जा रहे हैं। एक स्टार्ट किए थे, मीटर लगा करके ECM आया था, जो कि यहाँ ये ट्रबल कोड आया था और ये ECM में प्रॉब्लम था। तो हम इस ECM का, अब ECM डैमेज है तो इसका डाटा हम रिकवर करेंगे और इसका डाटा रिकवर करके हम इसके मदद से OBD स्टार के मदद से हम सेम पार्ट नंबर का है ये, इसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे और इसको क्लोन वगैरह करके हम इसमें लगा करके स्टार्ट करेंगे। चलिए क्या प्रोसेस है देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ इश्यू फ्लशर है, तो हम इसमें जाएंगे, तो इसको हम स्लाइड करेंगे, एक्सेप्ट। फिर हम यहाँ ECM लिखा हुआ ECM पे जाएंगे। ECM पे जा कर के यहाँ क्लिक करेंगे इस पर। फिर यहाँ सर्च करेंगे, तो यहाँ पे एक कोड रहता है, देखिएगा यहाँ पे एक कोड है MED 17.5। तो हम इस कोड को यहाँ टाइप करेंगे, तो यहाँ MED 70.5। तो यहाँ ये आ गया। तो यहाँ ये ऑडी हो या फॉक्सवैगन हो या स्कोडा हो, बस ये कोड मैच करना चाहिए MED 70.5। ठीक है, MED 17.5 ये सुपर पेट्रोल 1.8 में आता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ डालें, तो ये सुपर हो, ऑडी हो या फॉक्सवैगन का गाड़ी हो, तो 1.8 में ये कोड आता है MED 70.5, 1.8 लीटर में। तो हम यहाँ ऑडी में मारेंगे, ऑडी में है। फिर हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर ये टूल जो है हमारे पास में ये यहाँ है, देखिए यहाँ P003+। तो यहाँ P003+ है, हम इस पर क्लिक करके ओके करेंगे। फिर ओके। आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए, ये देखिए मेरा ऑन है, वाईफाई से कनेक्ट रहना चाहिए। फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से, कनेक्ट करने से पहले हम नो कर देते हैं। कनेक्ट करने से पहले इसका हम इस ECM में हमें पिन आउट करना होगा। तो हम यहाँ पिन आउट पे, कनेक्टर पिन आउट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस पे हम डाटा रीड करने के लिए हमको रिकवर करना है डाटा इससे, तो हमको इसका ये पिन आउट करना होगा, कनेक्ट करना होगा पिन। ये पिन आउट यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसमें कनेक्ट करेंगे। और पिन आउट कनेक्ट करने के लिए ये देखिए यहाँ ये पिन आउट ये सब है, और यहाँ जो भी कलर दिया हुआ है यहाँ सब कलर है, देखिए जितना कलर सब कलर दिया हुआ है। तो वहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वो कलर और पिन नंबर, इसमें पिन नंबर भी यहाँ दिया हुआ है। तो हम इसको कनेक्ट करके डाटा रीड करेंगे। तो ये देखिए आपका ये इस ECM में पुराना जो ECM है जो डैमेज है, इसका हम पिन आउट यहाँ कनेक्ट कर लिए। और पिन आउट कनेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं, पिन आउट कनेक्ट करने के बाद हम इसमें आपको फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो पिन आउट करने के बाद हम इसमें कनेक्टर लगाएंगे और एक 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो ये देखिए हमने केबल भी कनेक्ट कर दिया, 12 वोल्ट सप्लाई भी दे दी। ठीक है, अब इसको हम बैक करेंगे।
बैक करने के बाद फिर बैक करेंगे और फिर यहाँ कनेक्ट करेंगे। यस, और जब भी कनेक्ट करेगा तो ये यहाँ कार का एक सिंबल आएगा, वो पूरा फास्ट बिलिंग करेगा, यानी कि कनेक्ट ले रहा है। ये देखिए कनेक्ट ले रहा। और ये कनेक्ट ले लिया। यहाँ मैसेज दे रहा है आप लोग को, देख सकते हैं इश्यू कनेक्शन इज़ सक्सेसफुल। तो हमारा इश्यू कनेक्ट ले लिया, और कनेक्ट लेने के कारण ये कनेक्ट वाला जो बटन है ये आपको हाईलाइटेड था, और यहाँ अब उसके बाद अब डिस्कनेक्ट करना है तो ये हाईलाइटेड बटन पर डिस्कनेक्ट करना होगा, लेकिन हमें आगे रीड करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम इसका EEPROM रीड करेंगे। देखिए प्रोसेसिंग में है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैसेज दे रहा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस में है अभी। ये देखिए ये फाइल रिकवर करने लगा। ये देखिए फाइल रिकवर कर दिया, EEPROM का फाइल इसका रिकवर कर दिया। अब इसका हम कोई नाम से हम सेव कर देंगे। और हमने EEPROM डाटा रिकवर कर लिया हूँ, और फाइल बना करके मैंने एक नेम दे करके सेव भी कर दिया। अब हम इसका रीड INT फ्लैश करेंगे, तो इसका फ्लैश डाटा रिकवर करेंगे। तो आपका रीड EEPROM हो गया, और रीड फ्लैश डाटा, तो रीड फ्लैश डाटा अभी कर रहे हैं। देखिए ये डाटा नेम दिया था मैंने शिवान के नाम से, सुपर पेट्रोल 1.8 शिवान EEPROM OEM डाटा, ये नाम से हमने इसका फाइल सेव किया हुआ है। और फिर दोबारा सिक्योरिटी मैंने कर रहा है प्रोसेस। देखिए होने लगा, कम्युनिकेटिंग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। तो ये EEPROM का हो गया, फ्लैश कर रहा। तो फ्लैश में टाइम लगता है, ये देख रहे हैं ये 12 फाइल है। तो 12 फाइल है, तो वहाँ से देखिए 5 फाइल तक कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, टोटल 12 फाइल है। देखिए 11 फाइल हो गया है, 12 फाइल ये रिकवर कर रहा, देख सकते हैं। तो हम अब ये फाइल रिकवर करके हम यहाँ ECM है, इसमें फाइल को डालेंगे। देखिए ये भी फाइल आपका आ गया है, तो इस फाइल को भी हम नेम दे करके सेव कर। अब देखिए अब हम इस डाटा को, अब यहाँ हमने तो इसका डाटा ले लिया, अब हम इस डाटा को हम इस ECM में करेंगे। तो अभी एक बार हम इसको रीड ईमो डाटा भी ले रहे हैं, क्योंकि ये हो गया रीड ईमो डाटा भी ले लेते हैं। क्योंकि ये रीड ईमो डाटा इसलिए ले लेना चाहिए कि कभी की का प्रॉब्लम, यहाँ की है, कभी की का प्रॉब्लम आ गया तो आपको डाटा इजी रहेगा। ये देखिए अब हम
फिर देखिए हम दूसरा म्यूजियम ये उसका फाइल रीड हमने कर लिया और फाइल सेव भी कर दिया। अब ये दूसरा हमको जो पुराना हम इस म्यूजियम लगाएंगे, तो ये हम इसका प्रिंट आउट हमने कर दिया। अब इसका डाटा रिकवर करेंगे और रिकवर करके दोनों का डाटा ये करके क्लोन होता है और उसके बाद गाड़ी फाइल बनता है, तब जा कर के फाइल इसमें इंस्टॉल होगा, तब स्टार्ट होगा गाड़ी। तो चलिए हम इसका ये हो गए, हम पावर सप्लाई दे दिए और केबल लग गया और यहाँ प्रोसेस में है, कम्युनिकेटिंग कर रहा है। ये देखिए हम अभी इस CCM का जो फाइल था हम यहाँ रिकवर कर रहे हैं यहाँ, और ये प्रोसेस में है। तो हम पहले इसको इसमें केवल हमको फ्लैश डाटा चाहिए, ईमो डाटा नहीं चाहिए, ईप्रोम डाटा नहीं चाहिए, क्योंकि ईमो डाटा ईप्रोम डाटा हम पुराने वाले का जिस गाड़ी में स्टार्ट करना है उसका डाटा हम रखेंगे, तभी स्टार्ट होगा। या इसका हमको केवल फ्लैश चाहिए। देख सकते हैं यहाँ इसका हो रहा है डाटा रिकवर, अब देख लीजिए। और ये ECM है और इनका पुराना वाला ECM यहाँ है। तो देखिए इसका हम फ्लैश रीड कर लिए, और तो हम फ्लैश रीड कर लिए पूरे। नीचे वाला जो ECM है इसका ये ओरिजिनल ECM है, तो इसका हम तीनों रीड करेंगे। तो तीनों रीड हम कर लिए हैं। इसका होगा फ्लैश, ईप्रोम और ईमो डाटा, तो इसका तीनों हम ये करके हम सेव कर लिए हैं, और इसका केवल फ्लैश चाहिए, तो फ्लैश हम रीड कर लिए। अब इसमें हमको इसका डाटा, ओरिजिनल वाले का डाटा हमको, इसका डाटा हमको इसमें राइट करना है, इस ECM में राइट करना है। तो ये हम यहाँ से राइट करेंगे। ये देखिए राइट ईप्रोम है, राइट फ्लैश डाटा है। पहले फ्लैश डाटा को राइट करेंगे, तो फ्लैश डाटा हमने सेव किया हुआ है, तो ओके करेंगे, ओके। तो हमको राइट करना है, सुपर्ब C1 के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। तो यहाँ है देख लीजिए, सुपर्ब पेट्रोल 1.8 C1 ईमो डाटा हमको नहीं चाहिए, सुपर्ब पेट्रोल यहाँ ईप्रोम नहीं चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पका आ गया। ये 3 डाटा सुपर्ब C1 के नाम से सेव किया था मैंने, तो मैं अभी फ्लैश डाटा राइट करना है। तो यहाँ फ्लैश डाटा है, ईप्रोम डाटा है और ईमो डाटा है। तो हम फ्लैश डाटा क्लिक करेंगे, राइट करेंगे। फ्लैश डाटा हो गया, ओके किए, ओके। अभी बोल रहा है इस फाइल को वेरिफिकेशन करना है, या गलत है या फाइल आपका सही है। तो हम यस करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा, हम कंफर्म है कि मेरा यही फाइल है, तो हम नहीं करते हैं। ये देखिए रीड हो रहा है आपका फाइल। ये फाइल आपका राइट हो रहा है, 60% हो गया है। तो देखिए फाइल फ्लैश फाइल रीड हो रहा है, अभी लास्ट फाइल है, इसका लास्ट फाइल है।
देखिए लास्ट फाइल रीड हो रहा है 12 नंबर, टोटल 12 फाइल है। और ये देखिए आपका ये सक्सेसफुल हो गया, तो पूरा 100% आपको राइट हो गया फ्लैश। अब हम ईप्रोम में यहाँ है, ईप्रोम राइट करेंगे। तो देख सकते हैं अब यहाँ हम ईप्रोम राइट करूँगा, तो राइट ईप्रोम। फिर हम इसमें यहाँ ये देखिए सुपर पेट्रोल 1.8 C1 ईमो डाटा, तो ईमो डाटा होने से ईप्रोम डाटा चाहिए, तो यहाँ ईप्रोम डाटा है, ये रहा ईप्रोम डाटा सुपर पेट्रोल 1.8 C1 ईप्रोम ओएम डाटा। तो हम इसको यहाँ राइट कर दिए। यस, ये देखिए ईप्रोम डाटा रीड हो रहा, सॉरी राइट हो रहा। ईप्रोम डाटा को हमने ये फिनिश हो गया, तो ईप्रोम डाटा भी आपको 100% राइट हो गया। अब इसको फिर हम दोबारा रीड करेंगे, तो केवल रीड करेंगे तो हम केवल फ्लैश रीड करेंगे, तो यहाँ आपको फ्लैश हो गया। क्योंकि राइट करने जब आप इसका डाटा ये पुराने वाले का डाटा जब इसमें आप राइट करते हैं, तो राइट करने के बाद फिर ये दोनों का एक फ़ाइल बनता है, उसका फ़ाइल बनने के बाद फिर हम इसका डाटा हम दोबारा रीड करेंगे, उसके बाद इस डाटा को वहाँ पेस्ट करेंगे। देखिए ये मैंने ये डाटा भी मैंने कर लिया, अब इसको भी मैं सेव करेंगे। देखिए अभी रीड करने के बाद हमने अगर सुपर पेट्रोल, ठीक है, सुपर पेट्रोल 1.8 बोथ ECM फ्लैश डाटा, तो यहाँ सुपर पेट्रोल के बाद सुपर C1, सुपर पेट्रोल कर देते हैं C1। तो ये हो गया, देख लीजिए। अब इसको हम ओके कर दें। तो हमारा अभी फ्लैश रीड हो गया। चलिए ईप्रोम भी रीड करके रख लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये देखिए यहाँ मेरा आ गया करंट सुपर पेट्रोल 1.8 फ्लैश डाटा OEM, देख सकते हैं। तो हमको फ्लैश OEM डाटा को इसको ओके किए। अब इसको हम यहाँ दे दिए। अब यहाँ करना है ओल्ड इशू का फ्लैश। तो देख लीजिए हमने ओल्ड ECM का डाटा भी फ्लैश हमने यहाँ कर दिया। ओके कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ ईप्रोम चाहिए ओल्ड ECM का। तो देखिए यहाँ आ गया सुपर पेट्रोल 1.8 C1 ईप्रोम OEM डाटा, ओके किए, ओके। तो यहाँ ये तीनों आ गया। ये पुराना वाला नया वाला ECM का डाटा मेरे नाम से था और ये सुपर C1 के नाम से है।
ये फ्लैश फ्लैश की जगह है और ईप्रोम की जगह। अब हम इसको ओके करेंगे। अभी दोनों डाटा को मिला करके ओरिजिनल फाइल बनाएगा। ये बना दिया, इसको ओके किए। फिर यहाँ क्लोन डाटा को आ गया, ये फाइल बन गया। फिर हम इसको ओके कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना ही काम। अब गाड़ी में लगा करके चेक करते हैं। और ये देखिए हमने लगाया इसमें ECM, और ये देखिए ये लाइट फ्लक्चुएट हो रहा था, ये नहीं हो रहा। पहला पॉइंट ये फ्यूल पंप ऑन नहीं हो रहा था, फ्यूल पंप ऑन है। फिर ये भी ऑन नहीं था, ये भी ऑन है एक, और ये दोनों पॉइंट ऑन नहीं था। PCB ऑन नहीं था और फ्यूल पंप ऑन नहीं था। तो इसमें मेन प्रॉब्लम है कि फ्यूल पंप ऑन नहीं था। ये देखिए फ्यूल पंप ऑन है। देख सकते हैं, फ्लक्चुएशन कर रहा। फ्यूल पंप ऑन है आपका, और यहाँ ये भी ऑन है, और पुराने वाले ECM में नहीं था। और एक फ़ैन पूरा फ्लक्चुएशन कर रहा था, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा, यानी कि फ्लक्चुएशन कर रहा था, यानी कि डायरेक्ट था फ़ैन। और ये मीटर है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखना है कि यहाँ ये स्पार्क प्लग स्पार्क नहीं कर रहा। ये देखिए हमने इसका ट्रबल कोड रीड किया, और ये ट्रबल कोड है आपका। पहले वाले में जो बता रहा था फ्यूल पंप का, अभी देखिए फ्यूल पंप से रिलेटेड नहीं है कोई ट्रबल कोड। ठीक है, और इसमें मीटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। इसमें केवल ये देखना है कि ये मेरा फायरिंग नहीं कर रहा, तो इसको चेक करें। एक और था, उसमें मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था उतना करने के बाद, तो हम राइट EEPROM किए थे। जो लास्ट समय हम ये फ्लैश पुराना का और नया का फ्लैश और EEPROM देते हैं, और एक फ़ाइल जनरेट होता है, वो फाइल यहाँ हम EEPROM में राइट करेंगे। तो EEPROM में राइट कर लिए हैं अभी। अब चेक करते हैं स्टार्ट करके। तो देखिए अब हम ये भी कर लिए। अब मेरा ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी भी मीटर में प्रॉब्लम है ये, क्योंकि RPM मीटर फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया, ये देख सकते हैं। और हम इसमें क्लियरिटी से करते हैं। अभी नहीं हो रहा, हम बैक करके कर लेंगे एक बार। ऑटो स्कैन, फिर ओके किए। फुल सिस्टम डायग्नोसिस, इंजन, DTC,
ये देखिए तभी स्टार्टिंग से रिलेटेड कोई इसमें ट्रबल कोड नहीं है। ये देखिए फ्यूल पंप यहाँ पहले ऑन नहीं हो रहा था और फ्यूल पंप यहाँ रिले ऑन था, लेकिन ये पीसीबी ऑन नहीं था और ये फ्यूल पंप ऑन नहीं था। फ्यूल पंप ऑन हो गया और यहाँ इंजेक्टर भी फायरिंग कर रहा, स्पार्क प्लग फायरिंग कर रहा और ये फ़ैन जो फ्लैक्चुएट कर रहा था ये डायरेक्ट है, यानी कि फ्लैक्चुएट करने का मतलब कि वो फ़ैन डायरेक्ट हो गया, ऑन हो गया। गाड़ी में लगाते ही फ़ैन ऑन हो जाएगा, तभी ऑन नहीं है। और ये देखिए आरपीएम मीटर, तो मैंने यहाँ ज़्यादा करके रखा हुआ आरपीएम मीटर, तो मैं कम करता हूँ आरपीएम को। तो देखिए कम हो रहा, ठीक है। तो ये आरपीएम हो गया है और ये किलोमीटर में प्रॉब्लम है इसलिए उठा हुआ है। तो ईसीएम से अब ये हो गया, क्लियर हो गया ईसीएम का काम। और मेन है मीटर का प्रॉब्लम। तो इतना से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो पहले हम किए थे, तो आपको ये देखिए ये यहाँ गए थे हम और इसमें यहाँ तक प्रोसेस कर लिए थे और यहाँ जो फाइल बना था उस फाइल को दोबारा हम राइट भी कर दिए थे, लेकिन फिर गाड़ी में लगाए थे तो स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन ये उसके बाद आपको EEPROM में जा कर के इस फाइल को सेव कर लेना है कन्वर्शन में तय करके तो इस डाटा से। तो ये लास्ट वाला जो फाइल बन के आएगा तो इस डाटा को आपको सेव करना है और सेव करने के बाद आपको EEPROM में जा कर के राइट करना है। EEPROM में राइट होगा तभी गाड़ी स्टार्ट होगा। ये ऑटोमेटिक के लिए है, मैनुअल के लिए वो EEPROM में राइट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, केवल ऑटोमेटिक के लिए EEPROM में राइट करना पड़ता है। चलिए हम इतना, ये देखिए इंजेक्टर फ्लक्चुएशन कर रहा है, ये स्पार्क प्लग हो गया फायरिंग कर रहा है, ये इंजेक्टर फायरिंग कर रहा है, फ्यूल पंप हो गया और ये मेन रिले हो गया। और ये देखिए ये दो मायने रखता है पीसीबी और फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप ऑन नहीं था उसमें, तो फ्यूल पंप ऑन हो गया। और ये फ़ैन देखिए डायरेक्ट है, वो फ्लैक्चुएट कर रहा था। तो ये चीज़ हम फिर दोबारा एक पुराना ईसीएम लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये क्या दिक्कत है। तो देखिए हम यहाँ से गाड़ी को बंद किए, गाड़ी बंद हो गया। फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर स्टार्ट किए, फिर हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया। देखिए स्पार्क प्लग फायरिंग कर रहा है। तो हम बंद करते हैं यहाँ से। अब हम दोबारा इस ईसीएम को लगाते हैं। तो ये देखिए हम दोबारा पुराना ईसीएम लगाएं और यहाँ पावर सप्लाई दिए और यहाँ पे इग्निशन ऑन किए। तो इग्निशन ऑन करते ही ये फ्यूल पंप ऑन होना चाहिए, जो कि देखते हैं। ये देखिए फ्यूल पंप ऑन नहीं हुआ आपका। और फिर हम इसमें ये देखिए दूसरा ईसीएम में कैसे है, क्योंकि ये देखिए आरपीएम तो उठ गया इसमें। और ये भी देखिए यहाँ स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग फायरिंग कर रहा है लेकिन इंजेक्टर फायरिंग नहीं कर रहा है। जब फ्यूल ही नहीं देगा तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगा। अब फ्यूल कब देगा, जब ये फ्यूल पंप ऑन होगा। तो फ्यूल पंप इग्निशन यहाँ ऑन किया हूँ मैं, लेकिन यहाँ फ्यूल पंप ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो देख लीजिए जब भी यहाँ मैंने जब इस मशीन को मैंने स्टार्ट किया कनेक्ट करके, तो यहाँ आरपीएम मीटर उठा, लेकिन ये देखिए ये भी काम कर रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ये तभी काम करेगा जब ये फ्यूल पंप ऑन होगा, जो कि फ्यूल पंप ऑन ही नहीं है।
फ्यूल पंप इसलिए ऑन नहीं है कि ईसीएम में प्रॉब्लम है, और यही इसका डाटा हम इसमें डालें तो ये इस पर सारा चीज़ ओके है जो कि वीडियो में है। देखिए इसका ये ईसीएम ओके हो गया आपका, क्योंकि इस ईसीएम में पुराना ईसीएम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो ईसीएम हमने रिप्लेस कर दिया। जो भी डाटा था इसका पुराना वाला का डाटा इसमें ट्रांसफ़र करके, लेकिन मीटर में भी इसका प्रॉब्लम है। ऐसे गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में हो सके कि ये प्रॉब्लम करे, तो उस केस में आपको मीटर चेंज करना होगा।